हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और आज आप लोगों को एज चैप्टर बताने वाले हैं। सभी एग्ज़ाम में एज से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आइए बिना देर किए हुए एज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का चैप्टर है एज, और एज बोले तो आयु। अब देखिए, एज चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए, जैसे औसत। क्या औसत? औसत बराबर क्या होता है बताएंगे क्या? औसत बराबर क्या होता है जी? तो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग ना। यहाँ पर कुल पदों का योग, तो हम साइड में योग लिख दे रहे हैं, बटा पदों की संख्या। क्या जी? पदों की संख्या। बोलिए ना, औसत बराबर क्या हो गया? कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब आओ देखो, ये जो योग है ना, इसका बहुत आवश्यकता पड़ती है इस योगफल की। तो यहाँ से हम योगफल बराबर बता सकते हैं औसत। क्या जी? औसत गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या। औसत में क्या करेंगे? पदों की संख्या से गुणा कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। बात समझ में आई? औसत में पदों की संख्या से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग मालूम हो जाएगा। एक चीज़ और, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये है। चलो आओ इसको बादलों की छांव में घेर लो। अगली बात ये कि जो औसत होता है ना, जो औसत होता है, ये बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है जी? बीच वाली संख्या होती है। क्लियर? औसत क्या होती है? बीच वाली संख्या। तो एक तो ये चीज आप लोग सीख गए आयु से रिलेटेड। क्या? औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। और आपके पास औसत है तो समझिए कि आपके पास योग है। औसत है यानी योग है, ध्यान दीजिएगा। बस हमको लोगों की संख्या मालूम होना चाहिए, और वो क्वेश्चन में बोलता है। तो एक बात ये समझ जाओ कि औसत है तो योग है। आइए दूसरी चीज़ें हम लोग देखते हैं, और वो चीज़ क्या है तो ध्यान दो। इस एज वाले चैप्टर में दूसरी बात क्या? आपके पास अनुपात दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा जी? अनुपात दिया रहेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं और उनका अनुपात ए संबंधी भी है, और दूसरी तरफ आपका क्वेश्चन दिया रहेगा जी, है ना। दूसरी तरफ क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन दिया रहेगा। यदि क्वेश्चन में क्या? यदि क्वेश्चन में योग दे, क्या दे बालक? यदि क्वेश्चन में योग दे तो आप क्या करेंगे? इस अनुपात का योग लेकर उसके बराबर कर देंगे। बात समझे? अगर क्वेश्चन में योग देना तो अनुपात का योग करेंगे और उसके योग के बराबर कर देंगे। यदि क्वेश्चन में अंतर दे, क्या दे जी? क्वेश्चन में अंतर दे तो आप अनुपात का अंतर लेंगे और उसके बराबर कर देंगे, है ना। तीसरी बात, यदि क्वेश्चन में गुणनफल दे तो आप क्या करेंगे कि सावधान रहेंगे। सावधान इंडिया। बात समझे? आप क्या रहेंगे? सावधान रहेंगे।
आओ तीसरा पॉइंट देखो क्या है, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है एक चैप्टर को सॉल्व करने में। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आपका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा लल्ला, तो ध्यान दो। क्या होगा, जिस समय का, तीसरा पॉइंट है कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है, अनुपात दिया रहता है उसी समय का योग अंतर गुणनफल इत्यादि लेते हैं। ध्यान देना, जिस समय का अनुपात दिया रहता है, क्या जी, अनुपात, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा उसी समय का, ठीक है ना, उसी समय का हम लोग क्या लेंगे, योग लेंगे, अंतर लेंगे, गुणनफल लेंगे। बात समझ गए, ये नहीं कि अनुपात किसी और समय का दिया है, आईओ किसी और समय का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा उसी समय का योग, अंतर, गुणनफल इत्यादि लेते हैं। इसी में अगला पॉइंट ये क्या है, ये कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का उम्र निकल के आती है, ठीक है, उसी समय का उम्र प्राप्त होता है। ध्यान देना, जिस समय का अनुपात दिया रहेगा, जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का उम्र प्राप्त होता है। तो ये चारों पॉइंट आपको एज पढ़ने से पहले मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप एज का क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से बनाएंगे और आपको अच्छे तरीका भी सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। बोलो, तो तैयार है? चार पॉइंट कौन कौन सी है? सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर? औसत बीच वाली संख्या होती है, और यदि क्वेश्चन में औसत दिया है ना तो समझो कि आपके पास योग हो गया। अगला पॉइंट क्या बताए थे कि अगर क्वेश्चन में योग दे, क्या जी, यदि क्वेश्चन में योग दे ना तो आप लोग अनुपात का योग फाइंड करेंगे, अनुपात का योग करके उसके बराबर करेंगे। अगर क्वेश्चन में अंतर दिया है तो अनुपात का अंतर करके उसके बराबर करेंगे, और गुणनफल दिया है तो सावधान रहेंगे, क्वेश्चन के अनुसार आपको बताएंगे। फिर एक पॉइंट बताया कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का योग, अंतर, गुणनफल इत्यादि लेते हैं। और अंतिम पॉइंट, जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का उम्र प्राप्त होता है। तो आइए अब हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चनों की ओर कूच करते हैं। तो तैयार है? आजा। आइए, आपका पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा। माँ और बेटे की आय का अनुपात 7/3 है।
यदि इनके उम्रों का योग क्या दे रखा है जी, उम्रों का योग क्या दिया है, उम्रों का योग दिया है। क्या दिया है जी, उम्रों का योग दिया है। क्या दिया है, उम्रों का योग। आपको अनुपात दिया है और उम्रों का योग दिया है, ठीक है ना। तो उनके उम्रों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो ना, हमारे पास माँ और बेटे के उम्रों का अनुपात दिया है 7:3। कितना दे रखा है लल्ला, 7:3, है ना। और क्वेश्चन में योग दिया है तो आप इसका भी योग करोगे। बताओ ना, 7 और 3 का योग कितना होगा, 10। और 10 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 60। अगर 10 बराबर 60 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। कितना आ गया जी, 6। तो अब यहाँ से बताओ तो उनके उम्रों के बीच का अंतर कितना होगा। यही बता दो कितने का अंतर है, 7 और 3 में कितने का अंतर है, 4 ना। तो 4 का अंतर है और 1 बराबर 6 है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, 6 चौवे के 24। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। 4 भाई हैं, समझो कि उन चारों भाइयों में 4-4 का गैप है। क्या है जी, 4-4 का गैप है और उनका योग 56 दिया है। कितना दिया है, 56 दिया है। तो आप लोग क्या करेंगे बताएं, आप लोग क्या करेंगे। तो ऐसे करिए कि इसका एवरेज निकाल लो ना। 56 दिया है ना 4 लोगों का, तो आप क्या करिएगा कि 56 में 4 से भाग दे देना। कितना आ जाएगा, 14। बात समझ में आई। अब बात यह है कि जो औसत आपका आता है ये क्या रहता है जी, तो सर ये बीच वाली संख्या रहती है। ये क्या रहती है, बीच वाली संख्या रहती है, बोलो ना। लेकिन सब में अब 4 ही लोग हैं। देखो ऐसे देखो, हमारे पास मान लेते हैं कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, ठीक है। इनका योग कितना दिया है, 56 वर्ष, और सब में 4-4 का गैप है ना। तो ऐसा करिए कि 56 में 4 से भाग दे दीजिए। 4 से क्यों भाग, कि 4 लोग हैं। तो 56 में जब आप 4 से भाग दे दोगे ना तो 14 आ जाएगा। और ये 14 क्या हो जाएगा, बताएंगे क्या, ये 14 क्या हो जाएगा जी। तो सर ये एवरेज आ गया। क्या आ गया, एवरेज आ गया, है ना। तो अब देखो, अब इनमें 4 का गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 का गैप है। तो इधर से यहाँ पे 2 का गैप होगा, मतलब ये 16 वर्ष का है। और सबसे अब 4 इसमें जोड़ देंगे तो ये 20। तो सबसे बड़े बेटा कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष का। और सबसे छोटा पूछता तो इसके इधर कितना आ जाएगा, 12। और 12 में से 4 घटा लो, कितना हो जाएगा, 8। बात समझ में आई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे आप लोग, इसका एवरेज निकाल लेंगे। 56 में आप 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 लोग हैं तो 14 आ गया। चूँकि 4 ही लोग हैं तो बीच में तो एग्जैक्ट कोई आएगा नहीं, तो उनके बीच में 14 आएगा। तो 4 को 14 है तो 2 जोड़ोगे ना तो तीसरे वाले पर पहुंच जाओगे। तो तीसरा वाला कितने का हो जाएगा, 16। और चौथे वाला कितने का हो जाएगा, 20 वर्ष का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए अगला क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात 9:7 है। ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। बड़ा छोटा किसकी सूचना देता है,
बताओ ना, बड़ा बोला है ना, तो सर जी आप तो कहीं बताया ही नहीं कि बड़ा का मतलब क्या होगा, छोटा का मतलब क्या होगा। बताओ सर, आप तो बताए नहीं। यहाँ पर क्या दिया है, बड़ा दिया है ना, बोलो क्या दिया है जी, बड़ा दिया है। तो देखो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए जी, कम, अधिक, बड़ा और छोटा, ये सारे के सारे शब्द अंतर की सूचना देते हैं। किसकी सूचना देते हैं जी, अंतर की। बात समझ में आई। ये चारों के चारों शब्द किसकी सूचना देते हैं, अंतर की। तो आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 9 संबंधे 7। हमारे पास ए और बी दो लोग हैं, इनमें कितने का अनुपात है, 9 संबंधे 7 का। और ये बड़ा छोटा किसकी सूचना देते हैं, अंतर का ना। तो इसका अंतर कर दो, 9 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 2। 2 बराबर कितना लोगे, 6। अगर 2 के मान 6 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 3। तो 3 वर्ष बाद 1 की आयु कितनी होगी, तो 1 बराबर 3, तो 1 9 यूनिट है, 1 बराबर 3 तो 9 बराबर 9 27। लेकिन इसको कब का चाहिए, 3 वर्ष बाद की, 3 वर्ष बाद। तो 3 इसमें चिपका दो, कितना उम्र हो जाएगा, 30 वर्ष। ऑप्शन है क्या, बी फॉर बाहुबली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 4 संबंधे 7 है और उनमें से एक व्यक्ति की आय दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। अभी बताया ना, कम, अधिक, बड़ा, छोटा, किसकी सूचना देता है, अंतर का। ठीक है ना, किसकी सूचना देता है, अंतर का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति हैं, मान लेते कि एक ए है और एक बी है। इनमें 4 संबंधे 7 का अनुपात है। कितने का अनुपात है जी, 4 संबंधे 7 का। और इनमें से एक व्यक्ति की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। तो चलो ये कितना अधिक है जी, बताओ ना, इसमें कितने का अंतर है, 3 का। इसी 3 का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना ले लेंगे, 1 बराबर 10। तो किसका उम्र पूछा है, उनकी आयु का योगफल है। चलो ये कितना हो जाएगा, 40 वर्ष का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 7 70 वर्ष का हो जाएगा। दोनों का जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 70 और 40 110। क्लियर। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, देखो ना, 4 संबंधे 7 दिया है, बोलो, तो इनका अंतर कितना आ गया, 3। 3 बराबर 30 आ गया, तो 1 बराबर 10 होगा ना। अब यही बताओ कितना इनका योग है, बताओ, 11 है ना। तो 1 बराबर 10, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, 110। क्लियर। तो डी फॉर दिल्ली। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। चलो, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी, और इनका रेशियो कितना दे रखा है जी, 3 संबंधे 5 संबंधे 7। क्लियर। अभी हम बताए हैं कि अगर आपके पास औसत है, ठीक है जी, तो समझो कि आपके पास योग है। औसत है तो क्या है, योग है। तो ये बताओ इन तीनों का योग कितना हो जाएगा जी, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो सर इन तीनों का योग हो जाएगा 7 5 12 3 15। कितना हो जाएगा, 15। तो इसका योग कितना हो जाएगा जी, जल्दी बताओ।
इसका योग कितना हो जाएगा सर 15 गुणे 3 कर लेंगे। हम सभी जानते हैं कि योगफल बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या। बात समझ गए? तो कितने व्यक्ति हैं जी 3, तो औसत में 3 से गुणा करोगे तो योग निकल के आएगा। अब देखो क्या देखना है, 15 से ये कितने बार में कट गया, एक बार में, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 3। अगर 1 बराबर 3 है तो सबसे छोटे लड़के की उम्र कितना आ जाएगी? इसमें सबसे छोटा कौन है? ये है कि ये है कि ये है? ये है ना, तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी जल्दी बताइए? तो इसकी उम्र हो जाएगी 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9, 3 तिहाई 9 वर्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? रमेश, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु 93 वर्ष है। क्लियर? 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आपके पास 3 व्यक्ति हैं, रमेश, महेश है, महेश ग नहीं महेश, ठीक है, महेश तथा अमित की वर्तमान आयु कितना है 93 वर्ष है। ऐसा करो यहाँ लिखो, हमारे पास रमेश है जी, महेश है और कौन है अमित। इन तीनों की उम्र का योग कितना दिया है 93 और अनुपात कब का दिया है 10 वर्ष पूर्व। कब का अनुपात दिया है जी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। क्लियर? और ये देख कितना रखा है 2:3:4, यही दिया है ना। हमारे पास योग दे दिया है और 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है। तो मास्टर आपका क्या सिखाया है? मास्टर यही ने बोला कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का ये योग लेंगे। बोलो ना। तो ये बताओ 10 वर्ष जब पहले चलेंगे इन सबों को लेकर तो 10 इसमें से भी घटेगा, 10 इसमें से भी घटेगा और 10 इसमें से भी घटेगा। घटेगा कि नहीं बताओ ना। तो ऐसा करते हैं कि हम डायरेक्ट इसमें से 30 कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं 30। तो क्या पा जाओगे जी सर? घटा दोगे तो 63 पा जाओगे। बोलो ना। 93 में से 30 घटा देंगे कितना पाएंगे 63 पा जाएंगे, है ना। लेकिन ये क्या आया 10 वर्ष पहले का योग आया, तो इसका भी योग कर लो। 4 3 7 2 9, तो 9 बराबर कितना आ गया 63। 9 बराबर 63 है तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा 9 7 63। कितना आ गया जी 9 7 63। ये अगले टाइप का प्रश्न है, ठीक है ना। ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है ये। अब चलो टाइप वाइज तुम लोगों को बता देते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन को, ठीक है। अब आओ, तो 1 बराबर 7 आ गया। किसका पूछा है? अमित की वर्तमान आयु कितनी है। तो अमित इसमें कितने, अमित का रेशियो कितना दिया है 4। तो 1 बराबर 7 तो 4 बराबर 28 वर्ष। लेकिन कब? हम ये भी बताए हैं आप लोगों को कि जिस समय का अनुपात दिया रहता है उसी समय का योग निकल के आता है। तो देखो ना 10 वर्ष पहले अमित 28 का है। आपका एक भाई है जो 10 वर्ष पहले 28 वर्ष का था, तो अब कितने वर्ष का है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, 10 चिपका देंगे तो कितना पा जाओगे 38 वर्ष। कितना जी 38 वर्ष, यानी बी फॉर बोल दो। क्लियर? व्हाट 38। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइए ए तथा बी की आयु का योग
बी तथा सी की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है। कम अधिक किसकी सूचना देता है? अंतर की। तो आओ इसको निपटा दे जल्दी हम लोग। आओ, ए और बी की आयु का योग, तो चलो हमारे पास ये ए और बी हो गए। इनका जो योग है ना, बी तथा सी की आयु के योग से 12 वर्ष अधिक है। तो इसमें से बी और सी की उम्र को घटा दो, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 12। ए से सी कितने वर्ष छोटा है, ठीक है ना? आइए देखते हैं। तो इसको घटाओगे तो क्या पाओगे जी? ए प्लस बी माइनस बी और माइनस सी बराबर 12। तो देखो ना, बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी बराबर कितना आ गया? 12। ए से सी कितने वर्ष छोटा है? ए से सी कितना छोटा है? 12 वर्ष। तो कितना आंसर आ जाएगा? बोलो, 12 वर्ष। बहुत आसान था क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु की 9 गुनी थी। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं लल्ला, ये नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है। ध्यान दो, इसको कैसे किया जाएगा, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, कैसा? इस प्रकार के, यानी राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। तो यहां पर देखो, हमारे पास राम है और श्याम है, ठीक है ना? क्वेश्चन बोल रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु की 4 गुनी है। तो यहाँ पे 4 रखना और यहाँ पे 1 रखना, 4 गुना हो गया। बताओ ना। अब आगे देखिए, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु के 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, जितने वर्ष पूर्व या बाद बोले ना, उसको क्या करना? इस सांप वाले लाइन के नीचे लिख लेना। कुछ भी बोले, पूर्व बोले तो भी, बाद बोले तो भी, ठीक है ना? अब आओ, कितना गुना है जी? 9 गुना। तो यहाँ पे 9 रख लेना और यहाँ पे 1 रख लेना। बात समझ में आई? बोल दो। उसके बाद क्या करते हैं कि तिर्यक गुणा करते हैं और अंतर लेते हैं। क्या करते हैं जी? तिर्यक गुणा और अंतर। तो देखो, 4 एकम में 4, 9 एकम में 9, अंतर कितना आ गया? 5। फिर वही काम करते हैं, 9 पचे 45, 1 पचे 5, तो 45 और 5 का अंतर कितना आ गया? 40। यानी 5 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर जी 8। 1 यूनिट बराबर 8, है ना? तो किसका उम्र पूछा है? तो राम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो 1 बराबर 8, तो 4 बराबर 32। क्या ये बात सभी को समझ में आई? क्या किया जाता है? तिर्यक गुणा अंतर, फिर तिर्यक गुणा और अंतर, और वहाँ से 1 यूनिट का मान फाइंड कर लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? मनोज के पिता की उम्र मनोज की उम्र की 3.5 गुनी है। 3 सही 1/2। यदि 3 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो मनोज के पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? अब आइए, हमारे पास पिताजी हैं, किसके? मनोज के, और यहाँ पे मनोज है। 3.5 गुनी का मतलब क्या होता है जी? 7/2। 3.5 गुनी का मतलब क्या होता है?
7/2। इसका मतलब ये है कि बाप के जगह पे 7 रख लेना और बेटे की जगह पे 2। क्यों? क्योंकि बाप होता है। बात समझ में आई? अब आगे चलो। यदि 3 वर्ष पहले बोले ना कि जितने वर्ष पूर्व या बाद बोले उसको नीचे चिपका लेना, चिपका लिए। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना थी, तो यहाँ पे तुम 4 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो। क्या ये बातें सेट कर लिए? बोलो ना। अगर ये चीज़ें सेट हो गया तो क्या करेंगे? तिर्यक, गुणा और अंतर। तो कर जाओ। चलो 7 कम में 7, 4 दूना 8, तो 8 में से 7 घटाओगे 1 पाओगे ना। कितना पाएंगे? 1 पाएंगे। आगे देखते हैं। 4 तिहाई 12, 3 एकम में 3, 12 और 3 का अंतर कितना हो गया? 9। अगर 1 बराबर 9 आ गया तो किसका पूछ रहा है? मनोज के पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो 9 7 63। कितना लल्ला? 63 वर्ष। यानी सी फॉर चेन्नई। वाट? 63 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आओ आजा। P और Q की वर्तमान आयु में 5:8 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो Q की 8 वर्ष बाद आयु क्या होगी? ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे बता दिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रेंट वर्क। जो भी बच्चे रूम लेकर रहते हैं और जिनका अपना घर है उनके लिए रहा होमवर्क। कर लेंगे ना? कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं। आओ, थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दीजिएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? प्रदीप और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि दीपक और अशोक की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अब से 15 साल बाद प्रदीप, कौन जी? प्रदीप और दीपक की आयु का अनुपात 4:5 होगी। तीनों की वर्तमान एज का योग ज्ञात करें। तो आओ ना, प्रदीप और दीपक का लास्ट में दिया है, तो आओ हम लोग 15 साल बाद प्रदीप और दीपक को ही लेकर चलेंगे। हमारे पास प्रदीप है और दीपक है, ये 2 लोग हैं ना जी। बोलो ना, प्रदीप और दीपक, इनका उम्र का अनुपात कितना दिया है? 3:4 दिया है। फिर एक कंडीशन देख लेते हैं इधर, जबकि दीपक और अशोक की, दीपक और अशोक, इसका कितना दे रखा है जी? 5:6, 5:6। फिर 15 साल बाद प्रदीप और दीपक। तो ऐसा करिए ना कि प्रदीप और दीपक ही बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 15 चिपका लो, यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। अनुपात कितना दे दिया है? बोलो ना, 4:5। तो यहाँ पर 4:5 लिख लो। क्लियर? अब वही काम करो, तिर्यक, गुणा और अंतर। तो 3 5 15, 4 4 16, अंतर 1। फिर वही काम करिए, 15 4 60 और 15 5 75। कितना अंतर हुआ? 15। सही है ना? नहीं तो देखो ना, जब कभी भी नीचे समान संख्या दे तो यहीं पर अंतर देख लेना। कितने का है जी? 1 का ना, तो 1 15, ये अंतर तुरंत आ जाएगा। खैर, 1 बराबर हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया जी? 15। तो यहाँ से प्रदीप कितने वर्ष का हो जाएगा? 15 3 45 वर्ष, ठीक है ना। और दीपक कितना आ जाएगा? 15 4 60 वर्ष।